हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। जय शिव शंभो, हर हर महादेव। तो आज ब्लॉग की शुरुआत सुबह सुबह से ही कर दी है। और ये देखिए, बच्चों के लिए बना रही हूँ मैं उत्पम। तो ये देखिए, इधर ले लिए हैं 2 आलू छोटे छोटे लिए थे, और इधर सूजी और दही पानी डाल के भिगा के रख दी थी मैंने। तो इधर आलू को घिया कस कर ले रही हूँ और इसी में डाल दूँगी। और थोड़ी थोड़ी सी पत्ता गोभी टमाटर वगैरह काट लिए थे और प्याज। तो ये सब डाल के मिक्स करके और उसके बाद बनाऊंगी। तो सूजी पहले से ही भिगा के रख दी थी, 15 मिनट हो गए हैं मेरे को सूजी भिगाए हुए। और उसके बाद तब तक ये तैयारी कर ली और बच्चों को भी दूध वगैरह दे दिया था। तो दूध बिस्किट दे दिया उनको, फिर वो नहाने भी चली गई थी। तो अभी यहाँ पे ये देखिए अच्छे से मिक्स कर लिया था और इसमें नमक वगैरह डाल देती हूँ। तो यहाँ पे थोड़ा सा नमक डाला था स्वाद अनुसार, और मसाले तो ज़्यादा नहीं डाले थे, थोड़ी सी काली मिर्च डाली थी, थोड़ी सी लाल मिर्च। तो इस तरह से ही बना देती हूँ, ज़्यादा तीखा नहीं करती हूँ, नहीं तो फिर सौम्या नहीं खाएंगी। इस वजह से खाने को तो खा लेती हैं, जब उनकी मन की चीज़ हो ना तो खा लेती है। तीखी भी हो कि लाल वाली चटनी लहसुन वाली बना के रखो ना, तो बहुत जल्दी से खाती हैं वो चटनी। पर इधर ज़्यादा तीखा नहीं किया है। और फिर भी इस तरह से अच्छे से इसको मिक्स कर ले रही हूँ, सूजी और सब्जियाँ वगैरह जो भी हैं वो मिक्स करके। और इधर रख दूँगी तवा गर्म होने के लिए। तो फटाफट से बना देती हूँ। और उधर भी देखती जा रही हूँ कि बच्चे तैयार हो रहे हैं, कि यूनिफॉर्म वगैरह तो खुद ही पहन लेती हैं, नहा भी लेती हैं। सौम्या तो सुबह सुबह तो दोनों बच्चे ही नहा के ही जाते हैं। तो अभी ज़्यादा ठंडा मौसम तो हुआ नहीं तो नहा लेती हैं। तो इधर ये देखिए, सूजी जो भीग गई थी उसमें सारी सब्जियां मिक्स कर ली थी, नमक वगैरह जो भी था अच्छे से मिक्स कर लिया। उसके बाद ये तवा रख दिया, इसमें थोड़ा सा घी डाल दिया है और इस तरह से इसको इस बैटर को फैला देती हूँ रोटी की शेप में। तो बना देती हूँ। तो धीरे धीरे कम गैस पे पकाती हूँ ना, तो इधर काम मतलब इसको डाल के और ढक के छोड़ दूँगी। बाकी काम भी करती जाती हूँ कि जो भी फ्रूट वगैरह काटने हैं वो काट के बच्चे के फ्रूट बॉक्स में रख दूँगी। तो ये देखिए इस तरह से फैला दिया है। और इसमें सब्जियाँ वगैरह ज़्यादा है ना, तो इस वजह से ज़्यादा गोल शेप नहीं आई, पर कोई नहीं। तो ये देखिए ढक के छोड़ दिया था इसको। और ये देखिए थोड़ी देर बाद में इसको खोल रही हूँ। तो ये देखिए एक तरफ पक चुका है और इसको पलट दूँगी, दूसरी तरफ भी इसी तरह से ही ढक के छोड़ दूँगी तो पक जाएगा। तो इस तरह से ये सूजी के चीले बच्चों को पसंद आते हैं। तो चीले बोल लो या उत्पम बोल लो, तो बच्चे ज़्यादा ही पसंद करते हैं। तो जब भी उनका मन होता है मैं बना देती हूँ। तो इधर उत्पम सीख रहा था और उधर मैंने फ्रूट वगैरह भी काट के रख दिए हैं। ये इसमें तो थोड़ा सा टाइम लगता है। और ये देखिए इस तरह से उत्पम सीख गया है। और बस इसको 1-2 बार और अलट पलट के सेंक दूँगी। तो सूजी से बनते हैं ना, तो दिक्कत भी नहीं करते हैं। तो ये देखिए उत्पम सीख चुका है और कम गैस पे सेंका था। ये देखिए इस तरह से बस इसको ठंडा होने के लिए छोड़ दूँगी। और बाकी जो बटर बचा था उनके सबके बना के और उधर भी देखती जा रही हूँ। और इधर भी आ गई थी मैं। तो ये देखिए दीक्षा बैठी सॉक्स पहन रही हैं। और दीक्षा की भी चोटी नहीं बनी है कि बनानी है मुझे ही। तो सौम्या खा रही हैं, इनको उत्पम दे दिया था तो वो ही खा रही हैं। तो इधर चोटी भी बना देती हूँ फटाफट से। तो उधर दीक्षा पापा भी तैयार हो चुके हैं, तो बस इनको छोड़ के आएंगे। तो ये देखिए कितने तरह तरह के मुंह बना रही हैं ये बैठ के। जब तक मैं रसोई का काम निपटाती हूँ तब तक बच्चे नहा के और यूनिफॉर्म वगैरह पहन लेते हैं। सौम्या भी पहन लेती हैं, पर वही है कि बाद में मेरे को सही करनी पड़ती है। शर्ट इधर उधर करके ये अंदर करती हैं पैंट के, तो इस वजह से मेरे को देखनी पड़ती है। तो पहले चोटी बना देती हूँ, नहीं तो बैठने उठने में फिर शर्ट निकल जाती है। तो चोटी वगैरह बना देती हूँ और दीक्षा तो अपने सही से पहन ही लेती है। तो सौम्या की चोटी बनाने के बाद दीक्षा की चोटी भी बना दूँगी। तो ज़्यादा टाइम नहीं लगता है, फटाफट से बना देती हूँ। आज इनको एक चोटी ही बनवानी थी, वैसे तो 2 चोटी बना के भेजती थी मैं। और ये देखिए दीक्षा
जूते पहन लेंगे, उसके बाद मैं इनकी भी चोटी बना दूँगी। तो बस चोटी का ही काम रह जाता है, बाकी तो बच्चे तैयार हो ही जाते हैं। पहले ज़्यादा टेंशन रहती थी कि बच्चे सारा काम करना पड़ता था बच्चों का, पर अब ये है कि नहाना धोना खुद ही कर लेते हैं, तो अब उतना वो नहीं है। तो बस चोटी चोटी बनानी होती है और बस इनकी यूनिफॉर्म देखनी होती है। तो ये देखिए अभी तैयार कर दिया था, उसके बाद इनको काजल लगा रही थी। और तो देखिए बच्चे तैयार हो चुके हैं और बस इनका काजल लगाना रह रहा था। तो बच्चों को काजल लगा के ही भेजती है, मुझे बहुत अच्छा लगता है काजल लगाना, तो बच्चों को हमेशा ही लगाते हैं। कुछ बच्चे होते नहीं लगाते ना, मैं दोनों बेटियों को काजल लगाती हूँ, मैं खुद भी लगाती हूँ, अच्छा लगता है मेरे को। तो ये देखिए तैयार हो चुके हैं बच्चे, बस स्कूल जाने की तैयारी है। बच्चों को भेजने के बाद फिर मैंने सारा काम ख़त्म किया और आ गई हूँ नहा के। तो पूजा भी हो गई है सुबह सुबह की, तो बस। और बच्चों को भेजने के बाद कोई वीडियो बनाया नहीं था मैंने। हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। तो सारे काम ख़त्म हो चुके हैं, सारे नहीं मतलब थोड़े बहुत हो गए हैं, थोड़े बहुत रह रहे हैं। साफ़ सफाई हो गई थी, उसके बाद मैंने मतलब पूजा वगैरह की नहा के, और नाश्ता भी हो गया। अभी कपड़े रखे हैं बाथरूम में, तो चलिए बाहर चलते हैं, कपड़े सुखाऊंगी, उसके बाद खाना बनाऊंगी। तो बच्चों के भेजने के बाद मैंने कोई ब्लॉग नहीं बनाया था, बाद में ही मिल रही हूँ सारी साफ़ सफाई करके। तो चलिए बना रही ब्लॉग में, कपड़े सुखाती हूँ बाहर। तो ये देखिए आ चुकी हूँ मैं बाहर और कपड़े सुखा देती हूँ। तो रेलिंग वगैरह पहले से ही साफ़ करके रखती हूँ। और हवा इतनी अच्छी चल रही थी, बहुत अच्छी हवा चल रही थी। आप कि तुलसी जी का पौधा है ना, हवा से कि हिल रहा है ना, तो बहुत तेज़ हवा चल रही थी और धूप भी निकली हुई थी, पर हवा चल रही थी, एकदम ठंडा ठंडा मौसम हो रहा था। अब तो ठीक लगता है, सुबह 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 शाम तो नॉर्मल मौसम रहता है, ना गर्मी ना सर्दी, एकदम अच्छा सा लगता है। तो अभी कपड़े डाल देती हूँ धुल के, तो पहले से ही रख दिए थे, बाकी नाश्ता वगैरह किया, तब तक इनका पानी निचुड़ गया था, फिर बाहर डाल दिए। तो बच्चों की यूनिफॉर्म भी होती है और टब भर के कपड़े डेली ही मेरे को धोने पड़ते हैं, तो इतने बस काम हो जाता है ख़त्म, फटाफट से कपड़े भी धुल के डाल ही देती हूँ, तो टाइम से ही कर लेती हूँ काम। तो यूनिफॉर्म वगैरह होती है बच्चों के, वैसे कपड़े होते हैं डेली यूज़ के। तो वाइट शर्ट है ना, तो और ज़्यादा गंदी हो जाती है, तो सॉक्स वगैरह मेरे को डेली ही धोनी पड़ती हैं। तो पर कोई नहीं, दो दो जोड़ी दिला रखी हैं, तो एक पहन के जाती हैं, एक गंदी हो जाती है, वो धुल के डाल देती हूँ, तो इस तरह से ही रखती हूँ। तो बस कपड़े वगैरह सुखा दूँगी, उसके बाद खाना वगैरह बनाऊँगी, तब तक हो जाएगा बच्चों को लाने का टाइम। तो इस तरह से ही जाता है पूरा दिन। छुट्टी होती है तो उस दिन तो थोड़ा मिल जाता है टाइम, पर बच्चों को स्कूल जाना होता है ना, तो फिर बिल्कुल भी टाइम मिलता नहीं है। तो काम निपटाओ तब तक, फिर बच्चों को लेने जाओ, फिर लेके आओ ना, तब तक 3 बज जाते हैं, तो फिर टाइम का बिल्कुल भी नहीं पता चलता है। तो बस कपड़े सुखा देती हूँ और उसके बाद चलती हूँ मैं अंदर। तो इस तरह से भागम भाग रहती है काम की। तो ये देखिए कितनी तेज़ हवा चल रही है ना, तो कपड़े भी सूख गए थे शाम, मतलब बच्चों को लेके आई थी तभी हटा लिए थे यहाँ से, कि कपड़े सूख गए थे, फिर कोई फ़ायदा नहीं है यहाँ पे डालने का, कलर ही ख़राब होता है, निकलता है। तो ये देखिए अभी आ चुकी हूँ रसोई में। तो यहाँ पे बनाने जा रही हूँ मैं अरहर की दाल। तो बस इसको देख लिया है, इसमें कुछ भी नहीं है, एकदम साफ दाल है। तो बस धुल के और भगोने में रख दी थी उबलने के लिए। तो नमक हल्दी मैं इसमें बाद में डालूँगी, ऐसे ही ढक के छोड़ दिया था, और इसमें जो झाग आते हैं ना वो हटा देती हूँ। वैसे तो दाल जब कुकर में बनाते हैं ना, अरहर की दाल, तो यहाँ पे बहुत जल्दी बन जाती है, इसलिए मैं कुकर में नहीं बनाती, ऐसे ही बनाती हूँ। तो इस तरह से ये देखिए सारे झाग हटा दिए। गाँव में पहले ऐसे ही दाल बनती थी, पर इस वाली दाल की मैं इस तरह से ही बनाती हूँ। तो बस इसको, इसमें नमक और हल्दी डाल दी है और इसको पकने दूंगी और उधर रख दूंगी मैं चावल बनने के लिए, और इसके लिए तड़का तैयार करूंगी, पर थोड़ी देर पक जाएगी उसके बाद। तो ये देखिए चावल ले लिए, चावल को भी धुल के और रख देती हूँ कुकर में। तो ये देखिए चावल बनने के लिए भी रख दिए है, दाल भी पक रही है,
तो इस तरह से फटाफट काम निपटाने होते हैं। तो इधर ये देखिए प्याज, हरी मिर्च, टमाटर, अदरक, लहसुन का पेस्ट ये सब कुछ तैयार कर लिया है। चावल पक चुके थे, उसके बाद इधर रख दिया था मैंने तेल गरम होने के लिए। तो इसमें डाला है जीरा और हींग। तो इस तरह से ही तड़का लगाती हूँ मैं। तो अभी हींग डाल दी है और इसमें डाल दूँगी लहसुन प्याज जो रखा हुआ है काट के, वो डाल दूँगी। तो प्याज, हरी मिर्च इसमें डाल दी है और मिर्च को ना बड़ा बड़ा काटा था ताकि बच्चे फिर खाते नहीं हैं, और जिसको खानी होती है वो अपने खा लेते हैं। तो बच्चे नहीं खाते हैं तो इसलिए बड़ी बड़ी डाल देती हूँ काट के, बाद में इसको हटा देती हूँ। तो ये देखिए अदरक लहसुन का पेस्ट भी डाल दिया है। तो अच्छे से प्याज वगैरह फ्राई हो गया, उसके बाद मैंने टमाटर डाल दिए। तो बस इसमें डाल दूँगी नमक। की दाल में नमक डाल दिया था पहले ही, इसमें बस जो टमाटर वगैरह है उसी के हिसाब से डाल दिया है। और थोड़ा सा धनिया पाउडर डाला है, तो और चुटकी भर गरम मसाला डाला है, ज़्यादा नहीं। तो दाल बिल्कुल सिंपल से ही बनाती हूँ और ये दाल मेरे को इस तरह से ही अच्छी लगती है, या आम ही डाल के बनाते हैं। जब कच्चे आम आने लगते हैं ना तो वो ही डाल के बनाओ ना तो अच्छी लगती है, नहीं तो इस तरह से तड़का लगा देती हूँ मैं। तो बस दाल भी पक चुकी थी और ये देखिए इसमें मिक्स कर दिया और ये भगोने में ही पलट दूँगी। तो बस सादा सिंपल तरीके से ही दाल चावल तैयार हो गए हैं। उधर चावल भी बन चुके हैं, दाल में भी तड़का लगा दिया है। बस सारा काम ख़त्म हो गया है। और एक तो जो बर्तन गंदे हुए हैं इनको भी धुल के रख दूँगी। तो ये देखिए इस तरह से दाल बन चुकी है। बस हरे धनिया की कमी है, बस हरा धनिया नहीं है तो पर कोई नहीं, इस तरह से भी अच्छी लगेगी। तो ये देखिए दाल बन चुकी थी, उसके बाद इसमें मैंने थोड़ा सा घी डाल दिया है, गैस को बंद कर दिया है और चावल भी बन चुके हैं। तो ये देखिए अब बस ढक के छोड़ दूँगी और बच्चों को लेके आती हूँ स्कूल से, उसके बाद खाऊँगी। तो ये देखिए सौम्य को दे दिए हैं दाल चावल, स्कूल से आ चुकी हूँ बच्चों को लेके, और ये अपने लिए भी लेके आई हैं। आ जाइए आप लोग भी दाल चावल खा लीजिए, सादा सिंपल सा खाना आज का। तो चलिए मिलती हूँ बाद में। तो गाइस स्कूल से आ गई थी बच्चों को लेके, और अब तो बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रही कि बस नहीं आती है ना। तो पहले ई रिक्शे से आ जाते थे, पर इस टाइम में ना ई रिक्शे बंद कर दिए हैं। यहाँ पे तो नहीं चल रहे, कहीं और चल रहे हैं तो मेरे को नहीं पता, पर ये बस नहीं आती थी तो ई रिक्शे से आ जाती थी, और अब तो बस का ही इंतज़ार करना पड़ता है। तो चलिए बच्चों को लेके आ गई थी, उसके बाद उनको खाना वगैरह दिया, मैंने भी खाया, सारा काम ख़त्म हो चुका है। और बच्चे अभी टीवी देख रहे हैं, कल है छुट्टी गांधी जयंती की। तो चलिए इस वीडियो को मैं यहीं एंड करती हूँ। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना, और मेरे चैनल पे नए हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। फिर मिलती हूँ नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए।